गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कर रहे हैं एक्सरसाइज 13 का बेसिक। ठीक है, तो अपने को इसमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालने आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, जैसे फैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, टुकड़े। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 48 के टुकड़े, देखो 48 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, 2। तो 2 को 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 4। ठीक है, 8 4 8, तो ये आएगा 24। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 12, 2 से करेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 3, 3 से करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, ये होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का कैसे करते हैं? अपने अपने उस छोटी से छोटी संख्या से तब तक गुणा करते हैं जब तक वो जब तक वो भाग हो रहा है, तब तक भाग करते हैं जब तक वो भाग हो रहा है। ठीक है, तो जब तक 2 से हुआ मैं 2 से किया, उसके बाद 2 से 3, 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो किससे किया? 3 से किया। तो अपने को ये करने आने चाहिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अपने एक और देखते हैं, 3 डिजिट वाला देखते हैं, 512। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड 2 से करूंगा मैं तो 2। ठीक है, 11 5 6, फिर 2 से करूंगा 1 2 8, फिर 2 से करूंगा आएगा 6 4, फिर 2 से करूंगा मेरे पास आएगा 3 और 2, फिर 2 से करूंगा तो आएगा 1 और 6। ठीक है, फिर 2 से करूंगा तो आएगा 8, फिर 2 से करूंगा आएगा 4, 2 से करूंगा आएगा 2, 2 से करूंगा आएगा 1। ठीक है, तो आपको भाग, लगातार भाग देते जाना है और उस संख्या से देना है जिससे वो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अपने को ये कैसे पता लगेगा भी ये इस संख्या से पूरा पूरा कटेगा या नहीं? तो आपने 6th क्लास में एक चीज सीखी होगी, 2 का विभाजकता का नियम, 3 का विभाजकता का नियम, 4 का विभाजकता का नियम। ठीक है, ऐसे कुछ विभाजकता के नियम सीखे होंगे, जैसे 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, 3 से कौन सी। ठीक है, तो 2 से विभाजकता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या के, कोई संख्या दी हुई है आपने को, जैसे ये, अगर किसी संख्या के लास्ट वाला अंक, ये जो लास्ट वाला अंक है, ये 0 2 4 6 8 में से कोई हो, मतलब कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित होता है। दोबारा सुन लो, 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? अगर किसी कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या के जो अंत वाला, लास्ट वाला जो अंक है वो 0 2 4 6 8 में से कोई एक है, मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित है, या आपने कह सकते हैं सम संख्या है। ठीक है, तो वो पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या है ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे आपने कुछ आंसर दिए होंगे हाँ या ना में। ठीक है, अब है 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 3 से विभाजकता का नियम क्या कहते हैं? कोई भी संख्या है, जैसे यही संख्या लो 5 6 7 3 2। ठीक है, इनके जो, ये कोई संख्या है, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो गई, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो इनके संख्याओं का योग कर लो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो मतलब ये वाली संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर ये इन अंकों के संख्या, जो इस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित होता तो ये संख्या भी क्या होती? 3 से विभाजित होती। अब आता है अपने पास 4 से विभाजकता का नियम। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? कोई भी एक संख्या है 5 6 7 3 2, इसके अगर अंत के दो अंक, ये कोई संख्या, इसके जो लास्ट वाले 2 अंक हैं, अगर ये 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और ये 4 से विभाजित हैं तो ये संख्या भी क्या है? 4 से विभाजित होगी। तो ये नियम आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अब आते हैं 5 के नियम पे। 5 का नियम। ठीक है,
तो 5 का नियम है, जैसे 2 का नियम था, 2 का नियम क्या था, किसी संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक है। वैसे ही किसी संख्या के लास्ट का जो अंक है वो 0 या 5 में से कोई हो, 0 या 5 में से कोई हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। ऐसे ही 6 7 8 के हैं, ठीक है, वो आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है, आप 5 तक याद कर लीजिए। और अगर आपको आते हैं और आप समझना चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आगे भी समझा दूंगा। 6 का नियम भी होता है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 तक नियम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैसेज करोगे तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो 5 तक ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। इससे अपने को क्या ये पता लग गया, भी विभाजकता 2, ठीक है, 2 कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, ये अपने को पता चल चुका है, ठीक है। अगर अपने को ये पता चल चुका है भी कौन सी संख्या किससे विभाजित हो सकती है, तो अपने अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। जैसे अपने पास 729 कोई संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखो लास्ट में इसके क्या है, 9 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित करके देखते हैं, देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18। 3 का नियम क्या होता है, उनके अंकों का योग, 7 + 2 + 9 किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से, तो 18 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो इस संख्या को क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3, तो आप भाग दे के, आपको सीधा नहीं आता तो आप भाग दे सकते हो, 7 to 9 में 3 का भाग देंगे तो 7, 3 दूनी 6, 1 2 उतारा 4 पे 12, फिर 9 उतारा 3 पे, ठीक है 9, तो अपने पास आ गया 243। अब देखेंगे दोबारा, देखो क्या ये 2 से भाग जाता है इसमें, तो अभी भी 2 से भाग नहीं जाता, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या ये 3 से विभाजित है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 2 + 4 + 3 बटा में 3, तो 9 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 8 और 1, अभी भी इसमें 3 का भाग जाएगा, देखो 8 और 1 9, ठीक है, 1 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो कितने पर जाएगा, 27 पे, फिर 3 का भाग जाएगा, कितने पर जाएगा, 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 1, ठीक। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को अपने ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, गुणा 3 × 3, तो ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है आपको अभाज्य गुणनखंड करने आगे होंगे। इस वीडियो में अपने यही सीखना था कि अपने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज अपनी इससे अलग है, एक्सरसाइज अपनी घात और घातांक है, ठीक है, घातांक और घात है, लेकिन घात और घातांक को समझने से पहले अपने ये समझना जरूरी था भी अपने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा